जिंदा हूं मैं ये वतन। सो वेलकम टू डिफेंस ट्रिक्स एंड टिप्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आइए देखते हैं एफकैट 2022 नोटिफिकेशन। चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एफकैट 1 2022 के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने वाले हैं वो होने वाले हैं 8 दिसंबर 2021 से, और क्लोजिंग डेट है 30 दिसंबर 2021। यहाँ पे सभी के लिए है, फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटीज़ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए भी, और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए भी। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एफकैट एंट्री फ्लाइंग के लिए टोटल 77 वैकेंसीज है। एसएससी माने शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और पीसी माने परमानेंट कमीशन। तो यहाँ पे परमानेंट कमीशन की भी वैकेंसीज है और शॉर्ट सर्विस कमीशन की भी वैकेंसीज है। सो टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो आपको टोटल यहाँ पे 317 वैकेंसी मिलती है। तो चलिए उसके सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एफकैट का सिलेबस जो है 2022 का, आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस मिल जाता है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इन्वायरमेंट, डिफेंस एंड बेसिक साइंस। अगर मैं उसके इंग्लिश की बात करूँ तो आपको यहाँ मिल जाता है कॉम्प्रहेंशन, बेसिक ग्रामर्स, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, टेंसेस, एरर डिटेक्शंस, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी। और दूसरी साइड में अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको डेसिमल फ्रैक्शंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन बोर्ड एंड स्ट्रीम्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ पे रीजनिंग भी होती है, और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट लाइक ऑड वन आउट, एनालॉगी, वेन डायग्राम, पैटर्न कंप्लीशंस, डॉट सिचुएशन एनालिसिस, और ब्लड रिलेशन, मिसिंग फिगर्स, फिगर क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर्स एंड सीक्वेंसिंग। अगर मैं बात करूँ एफकैट सिलेबस टॉपिक्स फॉर एफकैट EKT फंडामेंटल इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जाने वाले हैं टेक्निकल ब्रांचेस के लिए, उनके लिए ये सब रहने वाला है, जिसमें डिफरेंट इंजीनियरिंग जो स्ट्रीम्स होती है उनके लिए डिफरेंट सिलेबस होता है। ये ऊपर वाला जो भी सिलेबस है, जैसे अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये तो सेम रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में जो टेक्निकल ब्रांच के लिए जाएंगे उनके लिए ये सब। तो मैं इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ इसे देख लेना। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न में जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो है ऑनलाइन, और उसके बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे 100 और मैक्सिमम मार्क्स 300। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको, एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपको यहाँ 3 मार्क मिलते हैं, पर अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस फॉर एवरी, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड अंडर नेगेटिव मार्किंग। सो आपको जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एफकैट में, प्लीज़ ध्यान दे के करना। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ जो टेक्निकल ड्यूटीज़ है, जो टेक्निकल के लिए अगर बात की जाए, अगर जो एक्स्ट्रा आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स मिलती है यहाँ पे एग्ज़ाम्स के लिए, वहाँ अगर तो 50 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स मैक्सिमम उसके लिए रहेंगे। जो टाइम गिवन है जो 120 मिनट का है, और यहाँ 45 मिनट का। अगर बात करें तो सेक्शन ऑफ पेपर, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। और अगर आप टेक्निकल हो, टेक्निकल ब्रांच के लिए आपने अप्लाई किया है, तो यू विल गेट मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मीन्स आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो टेक्निकल के 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो आपको बता चुका हूँ मैं। उसके बाद में आता है एज क्राइटेरिया क्या है। जो फ्लाइंग ब्रांच के जो अप्लाई करने वाले हैं खास करके, और एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच दोनों में भी, तो उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 20 to 24 ईयर्स का है। इसके बीच में उनका एज होना चाहिए। और जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है 2 साल का फॉर होल्डिंग अ करंट एंड वैलिड पायलट लाइसेंस इशू बाय DGCA, तो उन्हीं को ही रिलैक्सेशन मिलेगा 2 साल का।
उसके बाद बात करते हैं एफकैट एज क्राइटेरिया फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। यहाँ पे आपको मिलता है 20 to 26 ईयर ओल्ड। इस 20-26 बीच में आपका एज होना चाहिए, तो ही आप इस एफकैट के लिए टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के लिए और नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी के लिए आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ बात करते हैं कुछ फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी के लिए आप नॉन टेक्निकल और टेक्निकल हो, अगर उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वुमेन 157.5 सेंटीमीटर्स एंड मैन 152 सेंटीमीटर इतनी होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई गोरखा बिलोंग्स जो नॉर्थ ईस्ट रीजन होता है या फिर गोरखा बिलोंगिंग है या फिर कुमाऊँ गढ़वाल है तो उनके लिए कंसेशन मिलता है 5 सेंटीमीटर्स का। एंड ऑल्सो मैन एंड वुमेन फ्रॉम अ लक्षद्वीप विल गेट कंसेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर इन द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड परसेंटेज, फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको मिनिमम 60% एग्रीगेट ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 10+2। मैं यहाँ पे आप एक बात बताना चाहता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है बात। जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आपको 10+2 देना ही चाहिए। जो डिप्लोमा कैंडिडेट होते हैं वो 10 के बाद सीधा डिप्लोमा के लिए जाते हैं, 3 साल का जो डिप्लोमा होता है। बट अगर मैं बात करूँ डिफेंस एग्ज़ाम्स की तो वहाँ पे 10+2 बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास 10+2 नहीं है दैट मीन्स आप कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मिनिमम 60% एग्रीगेट इन बीटेक्स और बी डिग्री और इक्वालेंट, और मिनिमम 60% एग्रीगेट इन सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और इक्वालेंट इंडिया में होना चाहिए, आप इक्वालेंट कोई भी। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे दिए हैं टेक्निकल्स के लिए है सब, तो आप ये प्लीज़ पढ़ लेना। उसके बाद तो चलिए बात करते हैं जो ग्राउंड ड्यूटी है टेक्निकल। तो यहाँ पे सेम मिनिमम 60% एग्रीगेट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड 10+2 मिनिमम 60% एग्रीगेट 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री, ये सब होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए मिनिमम 60% एग्रीगेट इन 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी इक्विवेलेंट और मिनिमम 60% एग्रीगेट इन सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगर बात मैं अकाउंट्स की करूँ तो अकाउंट्स में मिनिमम 60% एग्रीगेट इन 3 ईयर्स बीकॉम डिग्री और इक्विवेलेंट, अकाउंट्स में बीकॉम चाहिए। उसके बाद में एनसीसी स्पेशल एंट्री जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए स्पेशल है उसके लिए मिनिमम 60% एग्रीगेट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 10+2 मिनिमम 60% aggregate in 3 year graduation degree in any equivalent NCC Air Wing Senior Division C certificate acquired। ये चाहिए C सर्टिफिकेट आपको पास होना ही चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो सिलेक्शन स्टेप होती है एफकैट के लिए, तो फर्स्ट इज़ योर एफकैट ऑनलाइन एग्ज़ाम। उसके बाद में AFSB का इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल एंड फाइनली द मेरिट लिस्ट। ये सब होने के बाद यू विल गेट इनटू दी अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल जो हैदराबाद में है। अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस जहाँ इंटरव्यू होती है, जहाँ पे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है जिसे AFSB भी कहा जाता है, वो है एक देहरादून AFSB 1, मैसूर AFSB 2, गांधीनगर AFSB 3, वाराणसी AFSB 4 और गुवाहाटी AFSB 5। आपको इन सब के बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। आप अगर डिफेंस एस्पिरेंट्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। जय हिंद।